हो रहा है। अब हो रहा है। अच्छा यहाँ देख रहा था। हाँ देखो ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ से मामला समझ। दो त्रिज्या हमेशा लो, ठीक। अभी समझाएं कि वृत्त से केंद्र से वृत्त पर डाली गई रेखा को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोल रहे हैं। अब वृत्त के केंद्र O है मान लीजिए, ये त्रिज्या एक जगह रेखा पर जा रहा है, वृत्त पर जा रहा है लाइन, तो ओ ए लिख दिए, एक को बी लिख दिए। तो ओ ए जो हो गया ना, ये हमेशा ओ बी के बराबर होगा। क्यों? दोनों पे दोनों क्या है? त्रिज्या है ना, है दोनों त्रिज्या ही है रे। अब बात समझो, वृत्त से वृत्त के केंद्र से वृत्त पर डाली गई रेखा तो त्रिज्या का ला गया। इतना हम इस दोनों फिगर में समझ गए हैं। अब जो मेनली हम लोग समझ रहा है ना, ये जो वृत्त से के रेखाओं से जो बनी आकृति जो होता है ना, जैसे वृत्त के त्रिज्या से जो बनी आकृति मिल रहा है मुझे, ऐसे मिल रहा है कि नहीं? ऐसे मिल रहा है क्या? है ऐसे मिल रहा है सर। और एक जो है सर इधर भी मिल रहा है, मिल रहा है? तो ये जो भाग मिल रहा है ना, ये त्रिभुज जैसा लग रहा है क्या? इसीलिए इसको नाम पड़ा त्रिज्यखंड। क्या बोला? त्रिज्यखंड। और एहो तो त्रिभुज जैसा लग रहा है ऊपर, है ना? इसको भी बोलते हैं त्रिज्यखंड। लेकिन देख बाबू, ये वाला छोटा लग रहा है, इसलिए इसको लघु बोल दिए। लघु माने छोटा। और इधर वाला बड़ा दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? बृहद। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे समझाएंगे तो और कंफ्यूज करेगा, इसलिए बात समझो। यहाँ सब ऐसे एकदम आराम से समझो। देखो, वृत्त के त्रिज्या से जो भाग कट के मिल रहा मुझे, इसको आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप। ये वाला जो है ना, ए बी जो है ना, ए बी चाप है। ए बी यहाँ पे क्या है? ए बी चाप है, याद रखना। ए बी चाप है। और ए ओ बी, अगर ये पूरा बात करेंगे ना ऐसे, तो ये तुम्हारा त्रिज्यखंड है। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। ए ओ बी, ये लघु त्रिज्यखंड है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, बृहद त्रिज्यखंड कौन कहलाएगा सर? बृहद में ए ना आ गया बाबू, है? इधर कोई एक पॉइंट मान लो P, ए पी बी मान सकते हैं क्या? है? तो बृहद मुंह हो गया, लघु में ए ओ बी हो गया, और ए वाला चाप हो गया। क्या हो गया? चाप हो गया। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, चाप काहे बोलते हैं? देखो, इसको प्रकार से लेते हैं, यानी कंपास जिसको बोलते हैं, इसे लेते हैं, तो वही चाप हो गया। समझ रहा? तो ए बी जो हो गया चाप हो गया, ओ ए और ओ बी क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ए ओ बी क्या हो गया? लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि त्रिज्या जैसा बना त्रिभुज जैसा, और त्रिज्या से बना त्रिज्यखंड। याद रखो, त्रिज्या से बना जो भाग होगा ना, वो त्रिज्यखंड कहलाएगा। खंड माने टुकड़ा, तो त्रिज्या ने टुकड़े करने का काम कर रहा है। तो ऐसे भी समझो, त्रिज्या से जो बना भाग होता है या खंड जो होता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। उसमें दो पार्ट में वृत्त बढ़ जा रहा है ना, तो एक को बोले बड़ा वाला को बड़ा माने बृहद, और छोटा वाला को क्या बोल दिए? छोटा माने लघु। कोई दिक्कत नहीं? अब देखो, यहाँ इसका फॉर्मूला होता है, इसका यूज भी करेंगे हम लोग। तो लघु त्रिज्यखंड, एक बृहद त्रिज्यखंड। तो बताओ बाबू, यहाँ से क्या मामला हो सकता है? देखो तुम लोग, यहाँ से फॉर्मूला समझो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हम लघु बृहद नहीं लिखाएंगे, यहाँ त्रिज्यखंड खाली समझो। कैसे सर? दोनों निकल जाए इससे। हाँ निकलेगा सर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उधर दिखेगा, बताना। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखो, अब यहाँ से समझो, पाई आर स्क्वायर क्यों लिखे सर? देखो बाबू, वृत्त के ही भाग कट रहा था ना, है? तो वृत्त का भाग जो कट रहा था, तो बताओ बाबू, ये जो ऐसे कट रहा था, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ कोण बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं थीटा। क्या बोल रहा है? थीटा। और इधर भी एक तो बन रहा होगा, है? बात को समझो, यहाँ एक बना, एक ऊपर भी तो बन रहा है। तो एक बिंदु पर जो कोण बनता है, वो कितना बनता है? 360।
तो बताओ ये थीटा ई बन गया, तो ऊपर वाला कितना होगा 360 माइनस थीटा होगा है? तो ये भी अपने आप में थीटा है? तो अब बताओ इसका मतलब ये वृत्त का भाग था सर, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का पार्ट लिख दिए, समझ रहे? और थीटा क्यों लिखे सर? क्योंकि यही जो एंगल के साथ ही कट रहा है ना, ये भागखंड जो है ये इस एंगल से ही कट रहा है ना, है? ऐसे इस एंगल के साथ ही कट रहा है, त्रिज्या वाला एंगल के साथ ना, ऐसे समझो ना, ऐसे नहीं कट रहा है, यही एंगल के साथ नहीं कट रहा है? तो इसलिए इसको थीटा के साथ निकाल देते हैं। हमको यही ना वृत्त का खंड निकालना है बाबू, है? समझ रहे हैं? मैंने पूरे वृत्त में ये जो भाग है उसको निकालना है, समझ रहे? तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस थीटा के अनुसार हमको अगर निकालना हो तो थीटा बटे 360, क्योंकि पूरा भाग कितना होता है 360, जैसे लिखल रहता है 3/4, यानी टोटल रोटी मेरे पास कितना है 4, उसका 3 पार्ट हम खा गए हैं, समझ रहे? ये होता है इसका कहानी, समझ रहे ना? अब जो यहाँ थीटा लिखे हैं इसका मतलब ऊपर वाला भी थीटा यहाँ पे आएगा और नीचे वाला भी छोटका का भी त्रिभुज थीटा ले सकते हैं, यानी लघु वाला भी ले सकते हैं और बृहद वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए इतना लिखो। देखो नेक्स्ट देखो, त्रिज्यखंड तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से समझो वृत्तखंड, फिर से त्रिभुज छापो, अभी वृत्त छापो, ठीक? यह है, इसमें भी बोलता है दो त्रिज्या से जो बना भाग था उसको हम त्रिज्यखंड बोले ना। लेकिन यह तो हो सकता है सर, दो त्रिज्या से एक त्रिभुज को ड्रॉ किया जा सकता है, बनाया जा सकता है कि नहीं? ओ ए बी ट्रायंगल हो सकता, ट्रायंगल। और जो ए वाला भाग बच रहा है सर, जो रंगीन भाग है बाबू, ये क्या कहलाएगा बताओ? वो त्रिज्या का भाग था, इसे त्रिज्यखंड बोल दिया। ये केकर भाग है? वृत्त नियन लग रहा थोड़ा सा, तो वृत्तखंड का भाग है, केकर भाग है? वृत्त के खंड है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। कोई दिक्कत? तो कष्ट यहाँ तक बताओ। ये वृत्त के भाग था, इसलिए इसको क्या बोले? वृत्तखंड। क्या बोले? वृत्तखंड। एक में त्रिज्या वाला आ रहा है कुछ मामला का? नहीं ना। तो याद रखना, ये जो भाग है ना, ई भाग का जी कहलाएगा वृत्तखंड। क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात समझो, तो यहाँ से वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या चीज हो जा सकता है सर? यहाँ तो थीटा रहता है ना, कि नहीं रहता है? तो देखो दो त्रिज्या, उसके बीच में थीटा, और ये एगो त्रिभुज है, त्रिभुज है कि नहीं? तो बताओ बाबू, अगर ये पूरा को बोले थे सर वृत्तखंड, पूरा को वृत्तखंड बोले थे, बोले थे कि नहीं? ये पूरा को त्रिज्यखंड बोले थे, तो त्रिज्यखंड में से ये त्रिभुजवा अगर घटा देंगे सर, ये पूरा में से, बात समझो, ये पूरा में से, पूरा को बोले त्रिज्यखंड, और में से ई वाला घटा देंगे तो ई वाला नहीं निकल जाएगा? कैसे? हाँ भाई, मैं समझ में तो कुछ करो, ये ना था त्रिज्यखंड रे, त्रिज्यखंड ही था ना, हमरा भी निकालना है ना। तो पूरा त्रिज्यखंडों में से इस त्रिभुजवा के हटा देंगे तो कौन निकल रहा? वृत्तखंड है ना? इसका मतलब वृत्तखंड के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का भी काम होगा सर? हाँ है, ये दिख रहा है ना? वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा बाबू, वो त्रिज्यखंड कौन है बाबू? ओ ए बी, ऐसे वाला ने, यहाँ एक और कुछ दे दो, पी, ओ ए पी बी, ये ना है माइनस कची देंगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो वृत्तखंड
त्रिज्यखंड। समझ में आ गया? Yes. अभी वो चलते हैं चाप। अभी बोले थे ना एकरा चाप बोल रहे हैं सर, खाली ए बी जो है चाप है। Yes. तो यही समझा देगा। देखो ई वाला जो भाग है इसे ना ए बी, ई का चीज है चाप है। तो चाप की लंबाई आता है, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360। समझ रहा? Yes. अब बताओ 360 थीटा वाला का मामला लेते हैं सर, तो ये इसके कारण ये थीटा के साथ जो बनेगा ना, समझ रहे? एक साथ नहीं बन रहा है, यही मामला नहीं कर रहा है। थीटा बटे 360 पाई सॉरी 2 पाई आर कहो का है 2 पाई आर लिखे सर। तो लंबाई उम्बाई जितना होता है ना वो परिमाप से कट रहा है। देखो ये लंबाई है ना निकल रहा रे, तो ये परिमापे ना होता है पूरा, Yes. पूरा परिमापे ना होता है। तो जब पूरा परिमाप है तो ओकर में से एगो भागवा ही ले रहे हैं और केकर अंतर ले रहे हैं, थीटा के अनुसार ले रहे हैं। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर होगा। Yes. तो जहां लंबाई का बात आएगा तो वहां 2 पाई आर लगा देना, कंफ्यूज नहीं करना। नहीं तो वहां 360 है पाई आर स्क्वायर है, यहाँ 360 है 2 पाई आर है। तो वहां क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर लिखे, यहाँ लंबाई है तो 2 पाई आर। 2 पाई लंबाई है तो लंबाई वाला मामला, लंबाई किससे रिलेटेड है? परिमाप से। किससे? कोई दिक्कत यहाँ तक? छापो स्विच का। क्वेश्चन बोलो तो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त ना, देखो पहले वृत्त छाप आगे सर 132 बटा 7. आ गया ना। हाँ. त्रिज्या है कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 मीटर. मीटर 6 मीटर यही ना। इससे त्रिज्यखंड निकालना है जो एंगल कितना बनाता है? 60 डिग्री। एंगल ने 60 डिग्री बना रहा है रे। Yes. तो हम लिख सकते हैं एंगल एक 60। Yes. तो इसका तो ये भी 6 मीटर होगा। Yes. हमरा ओ मान लेंगे, ए मान लेंगे, इसको बी मानेंगे। Yes. यही भागवान निकाले बोल रहा है बाबू। Yes. एकरा कोची बोलते हैं? त्रिज्यखंड न बोलते हैं। Yes. तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना ना पता हो रे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। यही ना। Yes. थीटा कितना है? 60 है, हैं? नीचे 360 होगा गुने 22 बटे 7 यहाँ लिखेंगे। Yes. पाई का मान आर स्क्वायर, तो आर गुने आर, आर कितना है? 6 और 6 है 6 गुने 6. देखो ई 60 लेते हैं बाबू। थीटा जो होगा ना यहाँ यही 60 को लेते हैं। कौन 60 के? यही 60 के लेते हैं। ठीक, यानी दो त्रिज्या के बीच में जो एंगल बनेगा ना कौन, ओकरे थीटा बोलते हैं। 60 6 बार में कटेगा। ठीक, 1 6 से 6 1 6 कट गया। तो बताओ 22 गुने 6 बट्टा 7 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 बट्टा 7 सेंटीमीटर सॉरी मीटर ने है। स्क्वायर दे देना, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल ने है तो स्क्वायर में जाएगा। Yes. यही आया. सस्ता हुआ क्वेश्चन होता है यार, मारो।